जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, हाल ही में रेलवे ने एक नोटिफिकेशन निकाला था और उसमें यह बताया गया था कि दशहरा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर रेलवे गंगा सागर एक्सप्रेस और बाघ एक्सप्रेस और मिथिला एक्सप्रेस पर अनाउंसमेंट कर दी थी कि इन ट्रेनों को फेस्टिवल स्पेशल के रूप में 15 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जाएगी। आपको उसका स्क्रीन पर उसका नोटिफिकेशन भी दिख रहा होगा, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि रनिंग फॉर स्पेशल ट्रेन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। एंड उसमें लिखा गया है साफ साफ, उन ट्रेनों की लिस्ट भी दी गई है जिसमें उन बाघ एक्सप्रेस, मिथिला एक्सप्रेस का नाम भी दर्ज है, जो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन ट्रेनों को त्योहारों के मौके पर चलाए जाएंगे। और आपको इसी ईयर का भी उसका नोटिफिकेशन दिखता होगा, जो यह सिद्ध करता है कि ये खबर कल तक तो बिल्कुल सही था। और इस खबर को सुनकर घर आने के लिए बंगाल में रह रहे लोग इन त्योहारों के मौके मन बनाए बैठे थे। यदि उनका खुशी मात्र एक ट्वीट के कारण दुख में बदल दिया जाता है तो उन लोगों पर क्या बीतेगी। रेलवे के उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि रक्सौल, जयनगर, हावड़ा से ट्रेनों को चलाया जाएगा। लेकिन तब रेलवे से लोग ये सवाल करना शुरू करते हैं कि इन ट्रेनों की बुकिंग कब से शुरू हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि बंगाल के लिए एक भी ट्रेनें मिथिलावासियों के लिए अभी तक नहीं दी गई है। ऐसे में बहुत लोगों को जब पर्व के मौके पर घर आने का मौका मिलता है, तब इस अहम मौके पर सूचना करते हैं कि सब झूठ है, ये सब गलत है। पता नहीं रेलवे का एक ऐसा पलटवार होता है कि अपने ही दिए गए नोटिफिकेशन पर 100% शुद्धता की उद्घोषणा करना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये बहुत बुरी खबर है कि रेलवे के अगले आदेश तक बाघ एक्सप्रेस, मिथिला एक्सप्रेस और गंगा सागर एक्सप्रेस पर परिचालन बंद रहेगा। तो दोस्तों, लोगों को इससे बहुत दुख होता है। अगर सोचते हैं घर आना और फिर जाना, तो बस वाले भी किराया मनमानी वसूलते हैं। ऐसे में लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, इन ट्रेनों को चलाने से रेलवे को बहुत फ़ायदा ही होने वाला है। और इन ट्रेनों से दावा भी किया जा सकता है कि राजधानी जैसे ट्रेनों से ज़्यादा इसमें वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। दोस्तों, रेलवे प्रीमियम ट्रेनों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि इस लॉकडाउन में हुए घाटा में उसका भरपाई हो सके। और लोग भी इस रेलवे की मनमानी किराए पर भी यात्रा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, आप देखे होइएगा कि धीरे धीरे देश में जितनी भी प्रीमियम ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों को चलाने की अनुमति पहले दी जाती है और उस ट्रेनों का घोषणा पहले पृष्ठ पर होती है। और देश में लगभग प्रीमियम ट्रेनें शुरू भी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आम जनता की जो खुशी है, जो इन किराए पर सफ़र करने में सक्षम नहीं है, क्या अब से ही उनका उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? कब किया जाएगा अंत्योदय और जनसाधारण एक्सप्रेस टाइप की ट्रेनों की परिचालन, पूछती है सारी गरीब जनता आपसे। दोस्तों, अंततः इन ट्रेनों को चलाने की आदेश नहीं मिली है। अब देखना यह है कि क्या रेलवे का इसके प्रति रवैया बदलता है या नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट में अवश्य बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ही अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।